विधानसभा में 243 सीट है। यदि सबसे पिछड़ा हुआ कोई सीट होगा तो वह हरलाखी विधानसभा। हरला पंचायत में चले जाओ, आप एक भी विधायक का बोर्ड आप मुझे दिखा दो, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। 10 वर्षों में इसका एक भी बोर्ड नहीं लगा। और दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों के जैसा एमएलए होता है जो लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं। आ रहा हूं कि चुनाव लड़ना हरलाखी के लिए मजबूरी है, क्योंकि विजय मार्शल हरलाखी के लिए जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं खबर आसपास। विधानसभा चुनाव बिहार नज़दीक है और इसको लेकर हमारी अलग अलग विधानसभा में लोगों से मुलाकात हो रही है। और इसी बीच हम पहुंचे हैं हरलाखी विधानसभा, जो कि मधुबनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक है और राजनीति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय रही है। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं हरलाखी विधानसभा, जहां पर हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही मधुबनी की राजनीति में सक्रिय है। जो इनकी वाइफ है वो जिला पार्षद भी है, वर्तमान में जिला पार्षद है। हम आज पहुंचे हैं और जानकारी लेंगे किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, राजनीतिक स्थिति क्या है और वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है उनकी स्थिति क्या है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास के पोर्टल में बहुत स्वागत है। चलिए सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं कि आप इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र हरलाखी विधानसभा आता है और यहाँ आए हैं आप हरलाखी की खबर लेने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। देखते हैं आपका प्रचार इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है, जगह जगह फेसबुक पर, अलग अलग सोशल मीडिया में लगातार आपके वीडियोस देखते हैं। ये लगातार सेवा भाव जो आपके अंदर है, क्या लगता है इस बार क्या मौका मिल सकता है चुनाव में? जी सर, एकदम फाइनल है। इस बार विजय मार्शल हरलाखी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। मैं बताता हूं सर, मैं कोई चुनाव 2 बार नहीं लड़ता हूं, मैं एक ही बार में मैं चुनाव जीतता हूं और इस बार चुनाव लड़ना तय है सर। अच्छा, जिस प्रकार से आपने आज से 1-1.5 साल पहले करीब बीजेपी में शामिल हुए, अपने समर्थकों के साथ एक आशा थी कि हरलाखी विधानसभा बीजेपी की सीट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट जदयू की ओर जाती दिख रही है। वहीं पर अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो सीपीआई सीपीएम की जो पार्टी है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर दावेदारी दे रही है। तो क्या लगता है कि पार्टी से टिकट मिल पाएगी, संभव है? जी सर, देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और पूरे मिथिलांचल में ऑनलाइन सदस्य जो आया था बनाने को, वही मौका था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ने कहा था कि यही मौका है पीछे से आगे आने का कार्यकर्ताओं को, और उसमें मैं नंबर 1 आया। पूरे मधुबनी जिला में मैं 11,000 ऑनलाइन सदस्य बना दिया। आप समझ सकते हो कि 11,000 ऑनलाइन सदस्य बनाने का मतलब होता है कि 55,000। गांव घर का यह माहौल है। गांव घर के माहौल में आपके सबके पास मोबाइल नहीं होता है। एक परिवार में 1 से 2 मोबाइल होता है। जहां हरिजन की बस्ती होता है, दलित का बस्ती होता है, वहां पर हमने जाकर के 11,000 सदस्य बनाया सर। 55,000 लोगों को मैंने जोड़ा पार्टी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं हरलाखी से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मैं सर चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, इस समय जो यहाँ के विधायक है, जो जेडीयू के विधायक है, क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यों के बारे में? लोगों में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लगातार वो भी क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि आप इस क्षेत्र के हैं, आप ही सही तरीके से बता पाएंगे? सर, मैं आपको बताता हूं, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। यदि सबसे पिछड़ा हुआ कोई सीट होगा तो वह हरलाखी विधानसभा। हरलाखी विधानसभा में मैं रोज, मेरा सर दौरा रहता है कहीं ना कहीं। पूरे मैं हरलाखी विधानसभा का 37 पंचायत का मैं दौरा करता हूं। आप जा करके क्षेत्र में आप स्थिति देख लो कि क्या स्थिति है। यहाँ 10 वर्षों से लगातार यहाँ पे विधायक है सुधांशु शेखर। क्या उन्होंने 10 गांव में भी काम किया? कहीं उनका काम नहीं हुआ है। लोग खफा है उनसे, पब्लिक उनसे त्रस्त है। इस बार तय है कि इस बार बदलाव होगा। अच्छा, क्या देखते हैं हरलाखी में मुख्य मुद्दे, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है?
क्या क्या मुद्दे देखते हैं? सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क की समस्या है। आप किसी भी गांव में जाओगे अभी भी सर आपको भर भर ठेवना पानी में हेल करके जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी समस्या हर इलाके में आपको सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। मैं सारी समस्याओं को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसलिए विजय मार्शल अपना उम्मीदवारी पेश कर रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक वो किन मुद्दों से पिछड़े रह गए जिन मुद्दों को वो नहीं कर पाए, और आज वो मुद्दे लगातार उन विधायक को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है? कौन से वो मुद्दे हैं ऐसे? सर आप ज्यादा दूर नहीं जाओ, मैं यही पंचायत की मैं बात करता हूं। नहरनिया पंचायत में मेरा घर भी आता है। सोटगांव पंचायत और नहरनिया पंचायत दोनों कंबाइंड पंचायत है। आप जहां बैठे हुए हैं बगल में नहरनिया पंचायत है और सामने सोटगांव पंचायत है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप सोटगांव पंचायत और नहरनिया पंचायत में चले जाओ। आप एक भी विधायक का बोर्ड आप मुझे दिखा दो, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। 10 वर्षों में इसका एक भी बोर्ड नहीं लगा, और यही समस्या है पूरे 37 विधानसभा में है जहां पर इसका काम नहीं हुआ है। और ये हमको तो लग रहा है ये घूम भी नहीं पाएंगे विधानसभा में, आप देख लेना। प्रकार से हम देखते हैं विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है। 5 साल में लोगों का एक विश्वास होता है कि हमारे विधायक बनेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारी जो सपने हैं वो क्षेत्र के वो पूरे होंगे। लेकिन 5 साल में विधायक एक विरासत के रूप में मिल जाती है, या आप कहें ऐसे विधायक को मिल जाती है जिसकी लोकप्रियता सबसे कम है। क्या दुर्भाग्य नहीं देखते इस क्षेत्र का इस तरीके से? जी जी, हरलाखी के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों के जैसा एमएलए होता है जो लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि भी आप गांव घर में जाकर के पूछो, लोग बोलेगा कि हम विधायक को पहचानते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। हरलाखी को आगे लाने के लिए विधायक बदलना सबसे जरूरी है। अच्छा, आपने 1.5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया, इससे पहले आप 25 साल तक लगातार आरजेडी के सदस्य रहे हैं। अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं आपके भी प्रश्न चिन्ह उठेगा? क्योंकि पार्टी बार बार अगर पार्टी के विरोध में जाएंगे तो निष्कासन भी हो सकता है। सर मैं आपको बताता हूं, विजय मार्शल पूरे जीवन में, इससे पहले मैं राजद में था, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और पार्टी में ही रहूंगा। मैं बता रहा हूं कि चुनाव लड़ना हरलाखी के लिए मजबूरी है, क्योंकि विजय मार्शल हरलाखी के लिए जरूरी है। तो चुनाव लड़ना सर मेरा तय है। अच्छा, कहा जाता है बहुत, अभी कई और वीडियो चल रहे जिसमें कहा जाता है कि निर्दलीय भी जो लड़ता है तो चेहरे पर चुनाव होता है। कहीं ना कहीं आप एक चर्चित चेहरा है, तो क्या लगता है निर्दलीय चुनाव में कोई परेशानी आएगी? लोग वोट देने से कुछ कतराएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हरलाखी विधानसभा का जो मूवमेंट है ये मिथिलांचल का सबसे पिछड़ा हुआ हरलाखी विधानसभा है। पार्टी नहीं, पार्टी तो सर्वोपरि है। पार्टी मेरे लिए भगवान है, पार्टी मेरे लिए माँ बाप सब कुछ है। लेकिन जहां तक हरलाखी की बात आएगी तो सबसे पहले हरलाखी का जनता, हरलाखी का परिवार, हरलाखी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी से ही उम्मीद करता हूं कि मैं पार्टी से ही लड़ूंगा। बाकी वक्त बताएगा, यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो इसके लिए विचार किया जाएगा। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम क्या देखेंगे हम? मैं यदि चुनाव जीत करके आता हूं, मैं हरलाखी का विधायक बनता हूं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं जो यहां सड़क की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उसको मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं उस चीज को मैं दूर करूं। जाते जाते हरलाखी विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मतदाता जन है, जो आपसे जुड़े हैं या जो आपसे नहीं भी जुड़े हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरलाखी विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों से मैं आग्रह करता हूं कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि इस बार हरलाखी के बदलाव के लिए आप लोग विजय मार्शल के साथ में आइए और हरलाखी को बदलिए, विजय मार्शल को विधायक बनाइए। विजय मार्शल आपको एक सुरक्षित, शिक्षित हरलाखी देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस समय हमारी बात हो रही थी विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल जी से, जो कि 25 साल तक लगातार आरजेडी से थे। उसके बाद पिछले 1.5 साल में बीजेपी में आए और अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की सीट की यहां पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनकी तैयारियां लगातार जारी है। आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि हरलाखी में क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं उनके प्रति लोगों की काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम इस तरह की जानकारी आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा जा रहे हैं और विधानसभा में अलग अलग शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं
और सभी विधानसभा की जानकारी देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बिहार विधानसभा 2025 की इस अपडेट के लिए लगातार देखते रहेंगे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।